बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 3 क्लास 6 मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। यूनिट 3 है हमारे पास फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ 20। तो हमने मालूम करना है कि नीचे दिए गए में से कौन से फैक्टर 20 के हो सकते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की डेफिनेशन मालूम कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अ फैक्टर इज़ द नंबर विच divides the dividend। डिविडेंड हम उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं। डिविडेंड कंप्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। तो फैक्टर्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फैक्टर जो होता है वो एक नंबर होता है जिससे हम किसी भी डिविडेंड यानी किसी भी नंबर को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर में कुछ भी बाकी नहीं रहता, तो हम उसको कहते हैं कि वो उस नंबर का फैक्टर कहलाएगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पर नंबर दिए गए हैं कि ये 20 के फैक्टर हैं या नहीं है। सबसे पहले हम मालूम करेंगे 20 को हम एज अ डिविडेंड के तौर पे रख के और हम 2 से डिवाइड करेंगे और जानेंगे कि 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर कंप्लीट डिवाइड होगा तो ये 220 का फैक्टर कहलाएगा। 2 1 इज़ 2, 2 2 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आएगा 0, और 0 को हम नीचे लाएं तो 2 को 0 से जब मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 0 आएगा। तो हम देख सकते हैं कि 220 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 10 टाइम्स 2 पे हमने कम्प्लीटली डिवाइड कर लिया है। तो हम कह सकते हैं कि 2 जो है वो 20 का फैक्टर है। अगर हम 8 से डिवाइड करें इसको, 8 2 आर 16, 20 में से 16 को हम माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर रहता है 4। तो हम कहेंगे कि 8 जो है वो फैक्टर नहीं है 20 का। क्यों? क्योंकि 8 ने कम्प्लीटली डिवाइड नहीं किया है 20 को, हमारे पास रिमाइंडर में 4 बाकी रहता है। अगर हम 5 से डिवाइड करके देख लें तो 5 4 टाइम्स 20 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और रिमाइंडर में कुछ भी नहीं रहता, तो 5 भी फैक्टर कहलाएगा 20 का। और अगर हम उसकी जगह 3 से डिवाइड करें तो 3 से हम करेंगे तो 3 को 2 पे नहीं लगता, तो 6 टाइम करेंगे। 3 6 टाइम इज़ 18, 20 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर में रहेगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो फैक्टर नहीं है 20 का। तो फैक्टर्स को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं और इस तरह से मालूम करते हैं। तो हम अपना आंसर लिखेंगे कि हमने जो मालूम किए हैं उसमें 2 और 5 फैक्टर कहलाएंगे 20 के, और 8 और 3 फैक्टर नहीं है 20 के। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए में हमारे पास है 15 30 50 125 एंड 150। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। फैक्टर हम उस नंबर को कहते हैं जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे और रिमाइंडर में कुछ भी बाकी न रहे। अब अगर हम बात करें 15 के फैक्टर्स की तो 15 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। तो अगर हम 1 को 15 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 और 15 50 के फैक्टर हो सकते हैं। और अगर हम 3 को 5 टाइम करें तो 3 और 5 15 के फैक्टर हो सकते हैं। अगर हम 5 को 3 टाइम करें तो 5 और 3 भी 15 के फैक्टर हो सकते हैं। ये जब क्रॉसिंग में आ जाएं तो यहाँ पर फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं और 15 के फैक्टर्स बनेंगे 1 3 5 और 15। और अगर 30 के फैक्टर्स हम निकालें
तो 13 के फैक्टर्स जो बनेंगे वो बनेगा 1 और 30। 1 को 30 टाइम करें और 30 को 1 टाइम करें तो ये डिवाइड हो जाएगा। 2 को 15 टाइम करें तो ये भी 15 और 2 से 30 कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, तो 2 और 15 30 के फैक्टर बन सकते हैं। और 3 को 10 टाइम्स करें तो 3 और 10 15 के फैक्टर बन सकते हैं। और 5 को 6 टाइम करें तो 5 और 6 भी 30 के फैक्टर बन सकते हैं। और 6 और 5 ये आपस में जब क्रॉसिंग में आ जाएं तो यहाँ पर फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। 30 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 5 6 10 15 और 30। इसके बाद हमारे पास सी में 50 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसको भी इसी तरह से हम निकालेंगे। 1 को 50 टाइम करें तो 1 और 50 के फैक्टर्स बनेंगे। और 2 को 25 टाइम्स करें तो 2 और 25 50 को डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। और उसके बाद अगर हम 5 को 10 टाइम्स करें तो 5 और 10 50 के फैक्टर बन सकते हैं। और 10 को 5 टाइम्स करें तो 10 और 5 50 के फैक्टर बन सकते हैं। और ये भी क्रॉसिंग में आ गए तो यहाँ पर फैक्टर ख़त्म हो सकते हैं। तो इसके फैक्टर बनेंगे 1 2 5 10 25 और 50। तो ये जो नंबर हैं ये 50 के फैक्टर हैं। इसके अलावा 50 को कोई भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये 50 के फैक्टर कहलाएंगे। इसके बाद हमारे पास DA 125। तो पहला फैक्टर हमारे पास बनेगा 1 और दूसरा बनेगा 125। और उसके बाद अगर हम 5 को 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 5 और 25 इसको डिवाइड कर सकते हैं कम्प्लीटली। और 25 को 5 टाइम्स करें तो 125 कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 125 के जो पॉसिबल फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1 5 25 और 125। इसके बाद हमारे पास लास्ट पार्ट है 150। 150 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेगा 1 और 150। और 2 को अगर 75 टाइम्स करें तो 2 और 75 इसको डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम 3 को 50 टाइम्स करें तो 3 और 50 150 को डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम 5 को 30 टाइम्स करें और अगर हम 6 को 25 टाइम्स करें तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। और अगर हम 10 को 15 टाइम्स करें तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। और अगर हम 15 को 10 टाइम्स करें तो ये आपस में क्रॉसिंग में आ गए तो इसके फैक्टर यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो 150 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 5 6 10 15 25 30 50 75 और 150। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल हम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन इसकी इस तरह से होती है कि अ मल्टीपल इज द डिविडेंड into which a factor can divide। तो मल्टीपल्स को हम एज अ डिविडेंड के तौर पे मालूम करते हैं। और हम मल्टीपल उस नंबर को कहते हैं जिसको हम डिविडेंड के तौर पे रखें तो फैक्टर जो उसका बनता है वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका मल्टीपल कहलाएगा। तो हमारे पास है 10। तो हम देखते हैं कि 10 6 का मल्टीपल है या नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 10 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम कहेंगे कि 10 6 का मल्टीपल नहीं है। और अगर हम 18 की बात करें तो 18 को 6 जो है कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो हम कहेंगे कि 18 6 का मल्टीपल है और 6 18 का फैक्टर कहलाएगा।
अगर हम 96 की बात करें तो 96 को 6 से डिवाइड करें तो 1 टाइम करें तो हमारे पास रहेगा 3 और 6 को नीचे लाएं तो 36 बनेगा हमारे पास, और 6 टाइम इसको करें तो 36। 96 को भी 6 कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, तो ये 96 मल्टीपल कहलाएगा 6 का, और 6 इसका फैक्टर कहलाएगा। अगर हम 200 को डिवाइड करें 6 से तो 6 को हम 3 टाइम करें तो ये बनेगा 18। 20 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर रहेगा 2, और 0 को नीचे लाएं तो हम दोबारा इसको 3 टाइम्स करेंगे 18, तो रिमाइंडर में हमारे पास रहेगा 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिमाइंडर में हमारे पास 2 है। 200 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो 200 6 का मल्टीपल नहीं कहलाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 18 और 96। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 4, 7, 12 और 15 और 20। इनके हमने पहले 7 मल्टीपल्स मालूम करने। तो मल्टीपल्स मालूम करने का जो आसान तरीक़ेकार है वो इस तरह से, अगर आपको 4 के मल्टीपल मालूम करने हैं तो आप 4 के टेबल से चले जाएंगे तो आप 4 के सारे मल्टीपल्स मालूम कर सकते हैं। मल्टीपल्स किसी भी नंबर के अनलिमिटेड होते हैं, तो हमने यहाँ पर पहले 7 मल्टीपल मालूम करने हैं। अगर 1 को 4 टाइम करें तो 4, और 2 को 4 टाइम करें तो 8। 4 और 8 इसके मल्टीपल कहलाएंगे। 4 को 4 टाइम करें तो 16। 5 को 4 टाइम करें तो 20, और 6 को 4 टाइम करें तो 24। 7 को 4 टाइम्स करें तो 28। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 के मल्टीपल्स कहलाएंगे वो बनेंगे 4, 8, 12, 16, 20। और ये जो नंबर है ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं, और 4 जो होगा वो इनका फैक्टर कहलाएगा, और ये जो नंबर होंगे वो मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो इसी तरह से हम बाकी नंबरों के भी मल्टीपल्स मालूम करते हैं। 7 के मल्टीपल्स करें तो 7, 7 is 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35, 7 6s are 42, 7 7s are 49। तो ये 7 के जो पहले 7 मल्टीपल्स हैं वो इस तरह से मालूम किए जाते हैं, और 12 के भी हम इसी तरह से मालूम करेंगे। 12 1 is 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60, 12 6s are 72, 12 7s are 84। इसके बाद अगर हम 15 के मालूम करें तो 15 1 is 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45, 15 4s are 60, 15 5s are 75, 15 6s are 90, 15 7s are 105। और 20 के मालूम करें तो 21 is 20, 22s are 40, 23s are 60, 24s are 80, 25s are 100, 26 are 120, 27s are 140। तो हम कहेंगे सो अ नंबर हैज़ ऑलवेज अनलिमिटेड नंबर ऑफ मल्टीपल्स। तो किसी भी नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स होते हैं, और वो जो नंबर होता है वो उन नंबर्स का फैक्टर कहलाएगा, और वो उनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो मल्टीपल को हम एज अ डिविडेंड के तौर पर भी मालूम करते हैं, और फैक्टर को एज अ डिवाइजर के तौर पर भी जानते हैं। नंबर 5 है हमारे पास, राइट प्राइम नंबर्स बिटवीन 6 and 15, 20 and 40, 60 and 95। तो ये बुक में 95 लिखा हुआ है, मगर हम इसको करेक्ट करते हैं और ये होगा 60 and 90।
तो सबसे पहले प्राइम नंबर की हम डेफिनेशन मालूम करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से, प्राइम नंबर इज अ नंबर which have only two factors. प्राइम नंबर को जब हम उनकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनके सिर्फ दो फैक्टर ही बनते हैं। तो जिस नंबर के भी दो फैक्टर हों तो उस नंबर को हम कहते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा नहीं होते। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें टू को अब अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ हम 2 से कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। अगर हम 3 की बात करें तो 3 को भी हम इसी तरह से अगर या 3 से कर सकते हैं या 1 से कर सकते हैं। तो इसी तरह से 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है और 19 और भी सो ऑन, इससे और भी ज़्यादा हैं। तो कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर बनते हो, एक 1 और एक वो नंबर, तो उसको हम कहते हैं कि ये एक प्राइम नंबर है। अभी हम मालूम करेंगे 6 और 15, इनके बीच में जो भी प्राइम नंबर आते हैं वो हम मालूम करेंगे। तो 6 से के बाद जो नंबर आता है वो है 7, तो 7 एक प्राइम नंबर है। अगर हम 8 की बात करें तो 8 के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, 9 के भी ज़्यादा हो सकते हैं, 10 के भी ज़्यादा हो सकते हैं और 11 के नहीं हो सकते और 13 के नहीं हो सकते। और 20 और 40 के बीच में हम प्राइम नंबर्स मालूम करें तो 20 और 40 के बीच में जो प्राइम नंबर बन सकते हैं वो हैं 21 के फैक्टर ज़्यादा हैं, 23 के फैक्टर नहीं बन सकते, 23 के सिर्फ 2 फैक्टर ही बनेंगे, एक 23 और एक 1। उसके बाद है 29, 31 और 37। नंबर सी में हमारे पास है 60 और 90। इसके बीच में जो भी प्राइम नंबर है हमने वो लिखने हैं। तो 60 के बाद आता है 61, उसके बाद 67, 71, 73, 79, 83 और 89। इन नंबरों को जब भी हम डिवाइड करेंगे तो इनके फैक्टर सिर्फ दो फैक्टर ही बनेंगे, एक ये नंबर खुद और एक 1। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, राइट एन इवन प्राइम नंबर। तो इवन नंबर की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, इवन नंबर इज द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इवन नंबर हम उस नंबर को कह सकते हैं जिसका मल्टीपल 2 हो और जिसको हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकें, तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। अगर हम इवन प्राइम नंबर की बात करें तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है और वो नंबर है 2। 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नंबर्स में से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन और ऑड। सबसे पहले हम इवन और ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इवन नंबर की डेफिनेशन हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो दोबारा हम इसकी डेफिनेशन और इसके रूल्स और कायदे कानून समझ लेते हैं। इवन नंबर्स हम किस नंबर्स को कहते हैं। इवन नंबर जो होते हैं उनकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन जो बनती है वो इस तरह से है कि इवन नंबर इज द नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। तो इवन नंबर हम उस नंबर को कह सकते हैं कि जिस नंबर को हम 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकें और जो जिसका 2 मल्टीपल हो, तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं।
तो इसका एक रूल भी है। तो इसका रूल इस तरह से, अ नंबर हैविंग जीरो कामा 2 कामा 4 कामा 6 और 8 its ones place इज एन इवन नंबर। तो किसी भी नंबर को जब हम लिखते हैं तो उसकी प्लेसेस होती हैं वंस प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। तो जिस नंबर की वंस प्लेस पे या 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो उस नंबर को हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। तो उन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये इवन नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 जो है वो एक इवन नंबर है, 4 हमारे पास इवन नंबर है, 6 हमारे पास इवन नंबर है। ये वो नंबर हैं जिनको हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 24 है, 24 की वंस प्लेस पे हमारे पास 4 है। 26 की वंस प्लेस पे हमारे पास 6 है। अगर 100 की बात करें तो इसकी वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है। और अगर 104 और 106 की बात करें तो इनकी जो वंस प्लेस से वहाँ पर इवन नंबर है जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर इवन नंबर्स कहलाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, अ नंबर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 2। A number which is not multiple of 2 is called an odd number। वो नंबर्स जिनके मल्टीपल 2 ना हो और हम जिनको 2 से डिवाइड न कर सकें, उन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये ऑड नंबर हैं। तो बेसिकली दो तरह के नंबर होते हैं, एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर। इवन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ऑड नंबर को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसका रूल जो बनता है वो इस तरह से, अ नंबर हैविंग 1, 3, 5, 7 और 9 8 its ones place is called an odd number। तो ऑड नंबर की वंस प्लेस पे हमेशा जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं या 1, 3, 5, 7 और 9 होते हैं। तो उन नंबर्स को हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन नंबर्स को हम कहते हैं कि ये ऑड नंबर है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें 133, तो इस नंबर को हम 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी वंस प्लेस पे 3 नंबर है। और 105 की वंस प्लेस पे 5 है। और 103 की वंस प्लेस पे 3 है। 107, 109, 999 ये वो नंबर हैं जो ऑड नंबर कहलाएंगे। इनकी वंस प्लेस पे जो नंबर हैं वो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर दिए गए, हम इनसे मालूम करेंगे कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा ऑड है। 10 की वंस प्लेस पे 0 है तो हम इसको कहेंगे ये इवन नंबर है और ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, इसका मल्टीपल 2 बन सकता है। अगर हम 47 की बात करें तो ये ऑड नंबर है। 75 हमारे पास ऑड नंबर है। 91 हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा। 100 की वंस प्लेस पे हमारे पास 0 है तो ये इवन नंबर कहलाएगा। 117 हमारे पास ऑड नंबर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन 21 एंड 51। तो इवन नंबर्स का कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, तो अब हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास 21 और 51 के बीच में जो इवन नंबर बनते हैं वो बनेंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 और 50।
क्वेश्चन 9 है हमारे पास, राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। तो 10 और 40 के बीच में जो भी ऑड नंबर बनते हैं वो हमने लिखने हैं, तो हम अपना जवाब लिखेंगे। 10 के बाद हमारे पास आता है 11 जो एक ऑड नंबर है, 12 एक इवन नंबर है, उसके बाद 13 ऑड नंबर है, 15 ऑड नंबर है, 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39। क्वेश्चन नंबर 10, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स लेस देन 40। इससे पहले हम प्राइम नंबर्स पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसकी डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर इज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस भी नंबर के फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 6 8 9 10 12 ये वो नंबर है जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से कम होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिन नंबर्स के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। और हमारा जो आंसर बनेगा लेस देन 40, तो वो नंबर से हमारे पास 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39। तो ये नंबर लेस देन 40 हैं और ये जो नंबर है इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 71 एंड 101। 71 और 101 के बीच में जो कंपोजिट नंबर आते हैं वो हमने लिखने हैं। कंपोजिट नंबर हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा हों। 71 के बाद हमारे पास आता है 72 74 75 76 77 78 80 81 82 84 85 86 87 87 नंबर्स को हम जब डिवाइड करेंगे तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 2 से ज़्यादा बनेंगे। इसके बाद है 88 90 91 92 93 94 95 96 98 99 और 100। तो ये जितने भी नंबर है ये कंपोजिट नंबर है। इनके जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम 87 की फैक्टराइजेशन करें तो 87 की जो फैक्टराइजेशन में हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे तो हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको। जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 टाइम्स कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। और 29 को हम 29 से करें तो इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो बनेंगे 87 1 3 और 29। अगर हम 91 की बात करें तो इसको भी हम 7 से और 13 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम 7 से डिवाइड करें तो 13 टाइम्स, अगर हम 13 से करें तो 7 टाइम्स। उसके बाद जो इसका फैक्टर बनेगा वो बनेगा 1 और वो ये नंबर खुद। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 60। तो प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा ना हो। एक नंबर वो खुद और एक नंबर जो होगा वो 1 बनेगा। तो 20 से ऊपर जो आते हैं वो आएगा 23 29 31 37 41
ये वो नंबर हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा नहीं बन सकते। 43, 47, 53, 59। क्वेश्चन नंबर 39 पर वाई वन हैज़ ओनली वन फैक्टर। तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, बिकॉज वन हैज़ ओनली वन फैक्टर। तो वन एक स्पेशल नंबर है जिसका फैक्टर सिर्फ वन होता है, और उसके अलावा जो नंबर होते हैं वो प्राइम और कंपोजिट नंबर होते हैं। वन को हम इसलिए स्पेशल नंबर कहते हैं, वो ना तो कंपोजिट नंबर में आता है ना प्राइम नंबर्स में आता है, क्योंकि वन के पास एक ही फैक्टर होता है, वो होता है वन।